DID TV presents DID TV की खास पेशकश। ये लोग केमिस्ट की दुकान पर गए थे दवाई खरीदने के लिए, गाड़ी में बैठे थे। ये आदमी आता है और पिस्टल दिखाकर जो बीवी है उसको नीचे उतार देता है और गाड़ी लेकर चल पड़ता है। अब इसका ये टारगेट ये लोग थे या नहीं थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि क्या इसका टारगेट शुरू से यही था कि ये लोग यहाँ आएंगे और मैं इनको किडनैप कर लूँगा, या इसका टारगेट कार चेकिंग करना था और चूंकि ये पीछे बैठे हुए थे तो ये लोग भी उसके साथ किडनैप हो गए। ये बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। जो एक्यूज को पकड़ा है ये अमन विहार के इलाके का रहने वाला है और इसके खिलाफ 4 स्नैचिंग के केस पहले। ये आदमी इतना शातिर है, इसको मालूम था कि 2 चीज़ें मेरे क्राइम के बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और उन दोनों टूल से मैं पकड़ा जा सकता हूँ। पहली बात तो मोटरसाइकिल, कि अगर इसकी मोटरसाइकिल अपनी होती या किसी दोस्त की होती, रिश्तेदार की होती, ये 2 मिनट में पकड़ा जाता है। दूसरा था मोबाइल। इसने अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, इसने राह चलते आदमी को इस्तेमाल किया, उसको बोला कि मुझे मोबाइल करना है, इस बच्चे को घर पहुंचाना है, आप अपना मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि इसको मालूम था अगर ये अपना मोबाइल यूज़ करता तो ये सर कितने 20 लाख। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस केस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इसमें 3 ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व थी। पहली बात तो ये कि जैसे ही इस केस की खबर हमको मिली, आउटर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ATOs, जितनी गाड़ियाँ थी हमारी, यहाँ तक कि रात की पेट्रोलिंग का जितना स्टाफ था, सब लोगों को डाइवर्ट करके इसी काम के ऊपर लगाया गया। और उसका कारण ये था कि ये इसमें 3 इंसानी जानें जो थी, जिसमें 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, वो इन्वॉल्व थी। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि ये आदमी बेशक अभी हमारे हाथ में ना भी आए, इसको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 3 इंसानी जानें हैं, ह्यूमन लाइव्स हैं, प्रेशियस लाइव्स हैं, ये किसी भी हालत में इसको किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस हालात में जो काम करना था वो बड़ा डिफ़िकल्ट था कि आपको अपने टारगेट को अचीव भी करना है और साथ में ये भी इंश्योर करना है कि ये जो 3 प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स थी इनको कुछ भी ना हो। यहाँ तक कि इस गाड़ी को हमारे कुछ ऑफिसर्स ने दूरी से देख भी लिया था, और लेकिन हिदायत ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे 2 बच्चों और एक जो उनकी दादी थी उसकी जान के ऊपर किसी भी किस्म की कोई आंच आए। मानव एक, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। इन हालात में काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को जब किया गया तो हालात ये बने कि उसने पहले बच्चों की दादी और एक बच्ची को, जो छोटी बच्ची थी 2 साल की, उसको मजबूरी में ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसके मन में लालच था, उसके मन में आगे इस क्राइम को करने की इंटेंशन थी, इसलिए उसने एक बच्ची को अपने साथ रखा। और सिर्फ साथ ही नहीं रखा, उसके लिए उसने रैंसम की कॉल भी कर दी। और रैंसम की कॉल भी उसने बड़ी चालाकी से की, किसी दूसरे आदमी का मोबाइल लेकर की, ताकि मोबाइल से वो खुद पकड़ा ना जाए। और किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल आने के बाद माहौल और ज़्यादा तनाव भरा हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को हम पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में किसी भी इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अब वही मुसीबत हमारे सामने खड़ी है। लेकिन इस हालात में भी हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े ही धीरज से, बड़े ही धैर्य से
उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते चले गए और यहाँ तक इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि उसको मजबूरन दूसरी बच्ची को भी ड्रॉप करना पड़ा। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, मदर इंडिया पत्रिका, मदर इंडिया पत्रिका। और उसके बाद फिर हम लोगों की कार्रवाई तेज हो गई और हमने उस गाड़ी को लोकेट भी कर लिया और हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उसका पीछा भी किया और उसके ऊपर उसके टायर को बर्स्ट करने के लिए गोलियां भी चलाई। लेकिन वहाँ पर कुछ हालात ऐसे बने कि वो आदमी किसी तरीके से उस गाड़ी को लेकर निकल गया, क्योंकि हमारे जो कांस्टेबल थे वो उस समय पैदल थे और वो गाड़ी में था। हमें ये अंदाज़ा लगा कि चूँकि ये आदमी इस एरिया में गाड़ी को बड़ी कुशलता से, बड़े एक्सपर्ट तरीके से घुमाता रहा है, तो हो ना हो ये आदमी इस इलाके की टोपोग्राफी से वेल वर्स, उसको इस इलाके का चप्पा चप्पा मालूम था। तो एक तो ये बात सामने आई। दूसरी बात ये सामने आई कि फिर इस आधार पर किसी ऐसे बैक कैरेक्टर को ढूंढा जाए जो कि उस रात अपने घर में। एक अनुमान लगा लेना, एक एनालिसिस कर लेना एक अलग बात है, लेकिन उस एनालिसिस पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। पर हमारी टीम लगी रही और फाइनली हमने इसको अरेस्ट किया। आपस में बैर रख ला।